शांति। जय जिनेन्द्र। आज पुनः एक बार पर्युषण महापर्व में हम मिल रहे हैं। सुंदर तपस्या चल रही होगी। आज के दिन हम अपने आप को मन के उच्च भावों में और अधिक स्थिर कर सके, इसके लिए कुछ ज्ञान चर्चा करते हैं। तत्वार्थाधिगम सूत्र के अंदर जैन दर्शन का बहुत ही सुंदर एक शब्द है रत्नत्रय, जिसके अंतर्गत समस्त ज्ञान का सार, जैन दर्शन का सार 3 भागों में बताया गया। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ये तीनों की जीवन में धारणा करने का बहुत ही बड़ा विस्तार जैन व्याख्यानों में, जैन साहित्य में गुरु भगवंतों के द्वारा आप सुनते ही रहते हैं। राजयोग और जैन दर्शन के अंतर्गत भी इसकी बहुत सुंदर व्याख्या हम करते हैं। सम्यक ज्ञान यानी कि एक ऐसा ज्ञान जो हमें सम्यकत्व यानी स्थिरता, समता और मन की, आत्मा की गहराई तक ले जाए। बाह्य जगत का भी अनेक प्रकार का ज्ञान व्यक्ति लेता रहता है, परंतु सम्यक ज्ञान जिसके अंदर हम मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान और अंततः केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। इतना ज्ञान का विस्तार जैन दर्शन के सिवाय शायद ही कहीं मिलता है, क्योंकि ज्ञान ये मन को दिशा देता है, मन की दशा बदलता है, व्यवहार को सुधारता है, साथ ही वर्तमान के कर्मों को सुधारने से वो पूर्व के अपने कर्मों को भी चलाता है और अपने भविष्य का भी वो निर्माण करता है। और इन सब के परिणाम स्वरूप वो एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है जिसको कहते हैं केवली स्थिति। जब कोई केवली स्थिति में आत्मा पहुंच जाती है, तभी वो पूजनीय पद प्राप्त करती है। हम सबके जीवन का भी लक्ष्य सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का हो। सम्यकत्व की ओर चलने के लिए अध्ययन करे, मनन करे, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे ज्ञान को और जीवन में उसे उतारने के लिए संपूर्ण प्रयास करे। संस्कारों में ज्ञान को ढालें। ज्ञान कहता है तुम अविनाशी हो, तुम मानव केवल नहीं हो, तुम एक शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारे अंदर असीम शक्तियां हैं, उसे पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम जो चाहे कर सकते हो। अपने जीवन के अवरोधों में कहीं मत रुको, आगे बढ़ो। साथ ही सम्यक दर्शन की सुंदर व्याख्या जैन दर्शन में की जाती है। सम्यक दर्शन के भी अनेक अंग है, जिसके अंदर अनेक भावनाएं जीवन में लाने की बात है, जैसे कि निशंकित होना। जीवन में जिनसे भी हमें रास्ता मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, हम उसमें श्रद्धा रखें। कई बार ज्ञान की बातें सुनते हैं, परंतु श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनते, नहीं समझते, तो उसकी धारणा नहीं होती। सम्यक दर्शन कहता है अपेक्षाओं से भी परे रहे। अगर किसी की गलती भी हो तो उसे एकांत में समझाएं। झगड़े मिटाने हो तो निष्पक्ष रहे। साथ ही अपने हर कार्य में उमंग उत्साह से हाथ आगे बढ़ाएं। जो भी कर्म करे उसकी गति निश्चित करे। प्राणी मात्र के अंदर वात्सल्य रखे। धर्म को भी आगे बढ़ाने में प्रभावना या दान आदि करे। साधु भगवंतों की, पूजनियों की सेवा करने का जब भी चांस मिले, ग्लानि रहित होके सेवा करे। अगर कोई बीमार है, उसे भी बड़ी श्रद्धा से, भाव से सहायता करे। अगर इस तरह का एक सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान का आचार जीवन में आता है, तो आप सोचिए जीवन कितना सुंदर होगा। एक मानव महामानव बन जाता है और वो स्थिर रहता है,
कोई भी उपसर्ग जीवन में आ जाए, सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, निंदा हो या स्तुति हो, मान मिले या अपमान मिले, स्थिर रहे, यही सम्यक दर्शन हमें सिखाता है। तीसरा है सम्यक चारित्र, जिसका कि हम बहुत ही विस्तृत व्याख्यानों में सुनते हैं। 2 प्रकार के चारित्र भी जीवन में बताए गए हैं। एक निश्चय चारित्र है तो एक व्यवहार चारित्र है। चारित्र जिसको हम कैरेक्टर भी कहते हैं, कहा जाता है चरित्र ही जीवन का वो भाग है जिससे व्यक्ति का मूल्य आंका जाता है। अच्छे विचार तो किताबों में या मोबाइल में भी बहुत मिलते हैं, परंतु जीवन में एक ऐसा संदेश दिखाई दे जो मेरा चरित्र में हो। निश्चय चारित्र अर्थात मन को आत्मस्थिति में रमण करते हुए रखे। जिसको भी मिले, जिसके भी साथ व्यवहार में आए, उनको भी आत्मा रूप में देखे, न कि ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा भागीदार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है। नहीं, वो भी तो एक आत्मा है। आत्मिक रूप में देखने से निष्पक्ष भाव से भी देखेंगे और स्वभाव के या अभाव के प्रभाव में नहीं आएंगे और आत्म रूप में आत्मा मजबूत बनती जाएगी। व्यवहार चारित्र सिखाता है कि कैसे अपने व्यवहार में मृदुता लाए, सरलता लाए। कोई भी बात में हमेशा सरल होना अच्छा होता है। पॉजिटिव बने, सकारात्मकता लाएं। चारित्र ऐसा हो कि जिसमें हम अपने जीवन से, सेवा भाव से अनेकों के काम आए, धर्म के भी काम आए। अगर हम बहुत बड़े मंदिर नहीं बना सकते हैं, धर्म के कोई बहुत बड़े कार्य नहीं कर सकते हैं, तो प्रतिदिन किसी को चेहरे पर एक मुस्कान तो दे सकते हैं। ऐसा कर्म हमारा हो जो हमारे जीवन में नए विकर्म न बंधे, हम शुद्ध सात्विक रहकर दूसरों के लिए उदाहरण बने। हम अपने जीवन में 5 महाव्रतों की पालना करें, साथ ही 18 पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्मों की ओर अपने आप को आगे बढ़ाएं। रोज समय निकालें कि सत साहित्य पढ़ें और ध्यान में कुछ देर अवश्य बैठे। यूं तो चलते फिरते भी मन को श्रेष्ठ ध्यान के विचारों में रखा जा सकता है, परंतु कुछ समय कायोत्सर्ग भी जरूर करें। एक आसन पर बैठकर सवेरे शाम कुछ देर सामयिक और अपने मन के लिए ध्यान की प्रक्रिया अपनाएं। आज धर्म के अंदर दर्शन, स्तवन, वंदना ये सब तो हो रहा है, पूजा भी होती है, मंदिर जाना, उत्सवों में जाना, परंतु कहीं ना कहीं ध्यान की थोड़ी सी कमी है। निश्चय चारित्र के साथ ध्यान में विराजमान होकर अपने आप को देखे, बिल्कुल शरीर से अलग होकर आत्मा खुद को निहारने की कोशिश करे, आत्म अवलोकन करे। कौन कौन सी बातें हैं जो सतत मुझे खींचती है, कौन कौन सी मेरे मन की ऐसी निर्बलता है जहाँ मेरा मन कहीं ना कहीं भटक जाता है, कभी उदास तो कभी उत्तेजित हो जाता है। ऑब्जर्व करें। ध्यान में हम अशुभ बातों को छोड़े अथवा आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर शुक्ल धर्म ध्यान की ओर चले। शुक्ल अर्थात सफेद। जीवन को भी हम हरेक पुराने दाग धब्बों से, पापों से मुक्त करें। ये सफेद वस्त्र भी हमें सूचित करते हैं कि निर्मलता को अपनाएं, स्वच्छता मन की अपनाएं। देव मंदिर में हम मन को शुद्ध करने ही तो जाते हैं, परंतु अपने मन को ही मंदिर बनाकर कुछ देर वहां पर भी देखें। ध्यान ये आत्मा के विकास की सबसे ऊंची प्रक्रिया है।
ध्यान और कुछ नहीं है, स्वयं को सुंदर सकारात्मक विचारों से गाइड करना है और परम तत्व के साथ उसे जोड़ना है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने पर हम उसे कनेक्ट करते हैं चार्जर के द्वारा और वो पुनः चार्ज होकर पूरी तरह से काम करने लग जाती है। ऐसे ही मन की आंतरिक गतिविधियां जो कि थकान के कारण, अवरोधों के कारण, कहीं न कहीं डिस्चार्ज होने के कारण बहुत ही मंद पड़ गई होती है, प्रतिदिन ध्यान करेंगे तो ये गतिविधियां उमंग और उत्साह के साथ फिर से शुरू हो जाएगी। आइए परम तत्व के साथ जुड़े। बहुत व्यक्तियों से जुड़े हैं, बहुत चीज़ों से जुड़े हैं, बहुत कंपनीज, बहुत बिजनेस से जुड़े हैं, संपत्ति से जुड़े हैं, पाप कर्मों से भी जुड़ चुके हैं, बुरी आदतों से भी बहुत लोग जुड़ चुके हैं। आइए अब जोड़ते हैं स्वयं को परम तत्व से। मैं उसी परम तत्व के जैसी ही एक आत्मा हूँ। मेरा वैसा ही रूप है जैसा उस परम तत्व का है। आइए शांत करें मन को, शीतल करें। ओम शांति। ओम शांति से मन को धीरे धीरे हम कम से कम विचारों में रखें। श्वासों की प्रक्रिया भी अपने आप थोड़ी धीमी होती चली जाएगी। एक आसन पर बैठकर विचार करें, आत्मा अनंत की यात्रा कर रही है। परम तत्व मुक्ति धाम की ओर अपने आप को ले चलें। यही वो पल होते हैं जब संसार की सभी भावनाएं शांत हो गई है। मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं कुछ देर के लिए अपने वो नाम, अपने उन क्वालिफिकेशन, अपनी वो जाति सबको नीचे छोड़कर ऊपर की ओर चलती हूँ, जहाँ मन प्रफुल्लित होता है, हल्का हो जाता है। सुंदर शक्तिशाली विचार स्वयं को दें। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझे इस जगत की यात्रा करते बहुत समय हो चुका, अब मुझे लौटना भी है। मुझे सभी बातों से मुक्त रहना है। कहीं भी लगाव नहीं, कहीं भी झुकाव नहीं, निमित्त मात्र कर्म करना है। संसार में रह रहे हैं, निमित्त भाव से पूजा अर्चना आराधना करते हैं, लेकिन मन ऊपर की ओर चले, मुक्त गगन में उड़े और इसी ध्यान के पथ पर सतत आत्मा के पुराने विकर्मों का नाश होता है। हम अरिहंत पद को प्राप्त करते हैं। मन के शत्रु जो कि मन के आवेग है, आवेश है, वो धीरे धीरे शीतल हो जाएंगे और ऐसा लग रहा है चारों ओर बस पवित्र प्रकंपन है। ऐसा ओरा बन जाता है, ऐसी शुभ लेशिया में आत्मा बैठ जाती है जिसके आस पास का वातावरण भी शांत और आनंदित हो जाता है। इन्हीं स्थिति में हम जैसे कि वातावरण को भी, इन 5 तत्वों को भी चार्ज करते हैं, शुद्ध बनाते हैं। यही राजयोग भी है। इसी मेडिटेशन को, ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाएंगे। अपने आप से वायदा करें, रोज समय निकालकर अपने से इस तरह से बातें करेंगे और परम तत्व से जुड़ेंगे। इसी शक्ति से जीवन के पिछले सारे विकर्मों का खाता भी पूरा होगा और हम पुनः संपूर्ण पवित्र, शक्तिशाली, सर्व गुणों से भरपूर ऐसी शुद्ध आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। जय जिनेंद्र।